अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे शुगर पेशेंट के हवाले से। शुगर का जौन सा मरीज़ है उसको अपनी ग़िज़ा में क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं खानी चाहिए। इससे पहले भी हम लोग शुगर से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी उसका लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल पर आकर भी इसको विज़िट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों को नई से नई आने वाली वीडियोस जो हैं वो मिलती रहें। जब भी किसी मरीज़ को शुगर का मर्ज़ जो है वो लाहिक होता है तो उसके जहन के अंदर एक ही सवाल जो है वो पैदा होता है कि अब मैं बहुत सारी खाने की चीज़ें जो हैं वो नहीं खा सकूँगा, बहुत सी चीज़ों के बारे में जो है वो मुझे एहतियात बरतनी पड़ेगी। हम लोग आज यहाँ पर बात करेंगे कि जब भी शुगर का मरीज़ जो है वो मीठे हर किस्म के छोड़ देता है, इसके बावजूद जो है वो उसकी शुगर कंट्रोल में क्यों नहीं रहती। तो आज की हमारी वीडियो इसी हवाले से होगी। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। शुगर का जौन सा मरीज़ है जिस वक़्त वो अपने खाने के अंदर मीठे तो छोड़ देता है लेकिन बाकी ग़िज़ाओं के खाने में उसको इस चीज़ का बिल्कुल भी इल्म नहीं होता कि उसको अपनी ग़िज़ा में क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं लेनी हैं। तो आज हम आप लोगों को यहाँ पर यही बात बताने वाले हैं कि शुगर का मरीज़ जो है, इससे पहले इस बात का ज़िक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि एक जो नॉर्मल शख्स होता है, हर एक इंसान उसको अपनी बॉडी के, अपनी वेट के, अपनी एज के अकॉर्डिंग जो है वो डेली बेसिस पर कैलोरीज़ की ज़रूरत होती हैं। लेकिन जो उनका शुगर का मरीज़ है उसको इतनी मिकदार के अंदर कैलोरीज़ जो हैं वो अपनी डाइट से हासिल करनी चाहिए जो कि कम मिकदार के अंदर हो, यानी कम कैलोरीज़ उसको अपने लिए हासिल करनी चाहिए। जिसका मतलब ये है कि उसको एक ही वक्त में पेट भरकर खाना नहीं खाना चाहिए, बल्कि उसको अपने खाने को, अगर एक नॉर्मल शख्स जो है वो दिन में 3 बार पेट भरकर खाना खाता है तो जो शुगर का मरीज़ है उसको अपने खाने को 4, 5 या 6 हिस्सों पर, 6 वक्तों पर डिवाइड कर लेना चाहिए और हर एक टाइम के अंदर थोड़ी मिकदार के अंदर डाइट लेनी चाहिए। पेट भरकर खाना जो है वो नहीं खाना चाहिए। इससे क्या होगा कि एकदम से जब ज़्यादा मिकदार के अंदर वो खाना एक वक्त में नहीं खाएगा तो बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ उसको ग़िज़ा से हासिल नहीं होंगी। जब कैलोरीज़ ज़्यादा हासिल नहीं होंगी तो उसके ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो भी एकदम से ज़्यादा नहीं होगा और बहुत कम मिकदार के अंदर भी इंसुलिन होगी, तो वो उससे उसकी शुगर जो है वो कंट्रोल रखने के लिए काफ़ी है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो मैं ज़िक्र करूँगी, मेरी जो आज की वीडियो है ये ना सिर्फ डायबिटिक पेशेंट्स के लिए है बल्कि प्री डायबिटिक लोग जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है उनको भी अपनी ग़िज़ा के अंदर इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए ताकि वो भी कहीं पर शुगर के मर्ज़ में मुब्तला ना हो जाए। तो हम यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट टाइप की ग़िज़ाओं की कि शुगर का मरीज़ जो है वो किन ग़िज़ाओं को ले और किन ग़िज़ाओं को मुकम्मल तौर पर जो है वो बंद कर दे। कार्बोहाइड्रेट्स जो उनसे हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है जो शुगर का मरीज़ होता है वो अपने खाने के अंदर, अक्सर लोग ही जानते हैं कि वो मिठास वाली चीज़ें जो हैं वो उसको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स जो उनसे हैं वो 2 टाइप के होते हैं। नंबर 1 जिसको हम सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, जिसके अंदर जो है हमारी चीनी है, चीनी से बनी हुई चीज़ें हैं, उसके अंदर हमारी शक्कर है, गुड़ है, इनसे बनी हुई चीज़ें हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जूसेस हैं और तमाम तर मीठे जिसके अंदर जो है वो मिठाइयाँ हैं, आइसक्रीम्स हैं और जो है फिरनी है, इसके अलावा खीर है, यानी जितनी भी स्वीट डिशेस होती हैं
वो इसके अंदर आती हैं। तो शुगर के मरीज़ को जो कार्बोहाइड्रेट्स में से सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिसके अंदर तमाम तर मीठे और मिठास से बनने वाली बराह रास्त चीज़ें हैं वो उसको बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। नंबर 2 जो कि कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसके अंदर जितने भी हमारे अनाज हैं, चावल हैं, गंदुम हैं, इनसे बनने वाली चीज़ें हैं, इसके अलावा तमाम तर दालें इसके अंदर शामिल हैं। तो जहाँ तक तो दालों का ताल्लुक है, शुगर का मरीज़ जो है वो तमाम किस्म की अनाज दालों को इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन दालों के अंदर जो है वो एक मूंगी की दाल इसको कम मिकदार के अंदर लेनी चाहिए। माश की दाल जो है उसको भी बेहतर है कि वो बहुत कम इस्तेमाल किया करें। ठीक है जी। इसके अलावा जहाँ तक बात है चावलों की, तो अगर वो वाइट राइस की बजाय जो है वो ब्राउन राइस का इस्तेमाल करे तो वो उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। और आटा जो है अगर तो वो बिल्कुल रिफाइंड आटा नहीं जिसको हम लोग मैदे वाला आटा बोलते हैं, वो तो ऐसे मरीज़ को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गंदम का जो इस्तेमाल है उसके अंदर भी एक एतदाल बरतना चाहिए, लेकिन चूँकि इसके बगैर चारा कार नहीं होता और मरीज़ इतना ज़्यादा परहेज़ नहीं करता, तो मैं यहाँ पर आपको एक आटा बताती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि जो शुगर का मरीज़ होगा उसने इन तमाम जो आटे हैं इनको मिक्स कर लेना है। उसके अंदर बेसन जो है उसको शामिल करेगा, गंदम का आटा है, उसमें मकई का आटा है, उसके अंदर जो है वो बाजरे का आटा है। तो इन तमाम को एक हम वज़न मिकदार के अंदर लेकर इसकी रोटी बनाकर इस्तेमाल करें तो इससे इंशाल्लाह उसकी शुगर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहेगी। ठीक है। और अगर हो सके तो कभी कभी सिर्फ बेसन और गंदम का इन दोनों को मिक्स करके इसकी रोटी बनाकर खाए तो ये भी उसके लिए बहुत बहुत बेहतरीन चीज़ है। ठीक है जी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं जिसके अंदर अंडे आते हैं, तमाम तर गोश्त शामिल हैं। तो शुगर का मरीज़ जो उनसे है वो अंडों का इस्तेमाल कर सकता है, सुबह में भी ले सकता है अपनी डाइट में, शाम में भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। मटन और बीफ को नॉर्मल मिकदार के अंदर इस्तेमाल कर सकता है। इससे बने हुए कबाब हैं, टिक्के हैं, इस तरह की चीज़ों को भी इस्तेमाल जो है वो अपनी डाइट के अंदर कर सकता है। ठीक है जी। मछली जो है वो उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, मछली का इस्तेमाल उसको ज़रूर करना चाहिए। और सेकंड नंबर पर अब हम चलते हैं वेजिटेबल्स की तरफ, यानी सब्जियों के अंदर किन किन सब्जियों को शुगर का मरीज़ जो है वो हमें उसको क्या खाना चाहिए और क्या जो है वो नहीं खाना चाहिए। तो शुगर का जो सा मरीज़ है, जितनी भी जड़ वाली सब्जियां होती हैं जिसके अंदर आलू है, शलजम है, गाजर है, शकरकंदी है, ऐसी चीज़ें जो हैं वो इसको नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। बाकी जितनी भी सब्जियां हैं जिसके अंदर बहुत बेहतर जो उसकी सेहत के लिए बेहतरीन चीज़ें हैं, उसमें जितनी भी हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल उसको ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और अगर तो वो एनीमिक होगा यानी उसको साथ में खून की कमी भी है तो जब ये इसके लिए बहुत बेहतरीन है। ठीक है। और उसके अलावा जितनी भी सब्जियां हैं, कद्दू है, टिंडे हैं, शलजम है, तोरी हैं, अगर इनको अच्छे जो है वो मसाला जाट डालकर और इसके अंदर जो है वो गोश्त वगैरह के अंदर इसको भूनकर इस्तेमाल किया जाए तो ये इसके लिए ज़्यादा मुफीद जो हैं वो साबित होंगी। फ्रूट्स जो हैं, फ्रूट्स में से शुगर का पेशेंट जो है वो कौन से फ्रूट ले सकता है और कौन से फ्रूट जो है वो नहीं ले सकता, तो उसके लिए मैं यहाँ पर रोशनी डालूंगी कि शुगर के मरीज़ को बहुत ज़्यादा जो मीठे फ्रूट्स हैं जिसके अंदर आम है, अंगूर है, केला है, इस तरह के फ्रूट्स जो है वो नहीं लेने चाहिए। खरबूजा जो है, तरबूज है, इस तरह के फ्रूट्स जो हैं वो उसको अपनी डाइट से स्किप कर देने चाहिए। हाँ, वो फ्रूट्स जिनको वो रोज़ाना कोई सा एक फल उसको अपनी डाइट के अंदर ज़रूर लेना चाहिए। और अगर उसकी शुगर लेवल कंट्रोल है तो वो दिन में 1 से 2 फ्रूट्स जो हैं उनको भी अपनी ग़िज़ा के अंदर जो है वो ले सकता है। तो वो फ्रूट्स जिनको कि वो इस्तेमाल कर सकता है उसके अंदर जो है वो सेब है, और सेब अगर तुर्श हो तो वो और भी ज़्यादा बेहतरीन है।
अनार का इस्तेमाल कर सकता है, जामुन का इस्तेमाल कर सकता है, फालसे का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, अमरूद का इस्तेमाल कर सकता है, आड़ू का इस्तेमाल कर सकता है, पपीते का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है, आंवले का इस्तेमाल कर सकता है, हरीड़ का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। इसके अलावा जो है ब्लूबेरीज हैं, इसका इस्तेमाल कर सकता है। और जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसके अंदर माल्टा है, ग्रेप फ्रूट है, संतरा है, चकोतरा है, ये जो है वो उसके लिए बहुत बेहतरीन है। तो ये थी वो तमाम तर सब्जियां और फ्रूट्स या प्रोटीन में इसको किन किन चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। डेयरी के अंदर जो है वो दूध और दही का इस्तेमाल भी मुनासिब मकदार के अंदर किया जा सकता है। दूध को इस्तेमाल करते वक्त अगर वो इसके अंदर जो है वो लौंग और दालचीनी वगैरह का पाउडर शामिल कर ले तो फिर क्या ही बात है। ठीक है, इसके अलावा जो है वो सुबह शाम में चाय ले सकता है बग़ैर मीठे की, कॉफ़ी ले सकता है, ग्रीन टी ले सकता है, लेमन ग्रास ले सकता है। मैं यहाँ पर आप लोगों को बताती हूँ एक नेचुरल हर्बल टी जिसको शुगर के मरीज़ को हर खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआएं देंगे। उसने करना ये है कि अपने तीनों वक्तों में या 2 वक्त में हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, 3 वक्त में हो जाए तो बेहतरीन है, वरना 2 वक्त में भी वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। तो करना क्या है कि 3 कप पानी के अंदर 3 अदद लौंग, एक नॉर्मल साइज़ का दालचीनी का टुकड़ा, 2 से 3 जो हैं वो कलौंजी की चुटकियाँ उसके अंदर वो शामिल करेगा और नॉर्मल आग के अंदर इसको बनाकर वो इस्तेमाल करेगा। तो इंशाल्लाह उसका शुगर लेवल जो है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा। ठीक है जी। और अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने चाहा तो उसकी शुगर जो है वो उससे उसकी जान भी छूट सकती है। तो ऑयल्स जौन से हैं उसको अपनी खानों को किन ऑयल्स में बनाना चाहिए, तो उसके लिए सबसे बेहतरीन जो है वो सरसों का तेल है, या फिर जो है वो सोयाबीन ऑयल है, या फिर जो है वो जैतून का तेल है। तो इन ऑयल्स के अंदर उसको अपने खाने को जो है वो तैयार करके बनाना चाहिए। जहाँ तक जूसेस की बात है तो उसकी जगह में अगर वो फ्रूट्स ले लेता है तो ये उसके लिए ज़्यादा बेहतर साबित होता है। पानी का इस्तेमाल जो है रोज़ाना डेली बेसिस पर उसको 10 से 12 ग्लास पानी जो है वो ज़रूर पीने चाहिए, जो कि उसकी एक हेल्दी सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। ड्राई फ्रूट्स जो उनसे हैं उसमें भी वो तमाम किस्म के ड्राई फ्रूट्स एक नॉर्मल मिकदार के अंदर रहते हुए तमाम तर ड्राई फ्रूट्स का भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पर है वो यही है कि उसने तमाम तर ग़िज़ाओं में से क्या खाना है क्या नहीं खाना। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्री डायबिटिक और डायबिटिक दोनों पेशेंट्स को इस तरह की तरतीब पर चलकर अपनी डाइट को लेना चाहिए और अपने एक वक्त में पेट भरकर खाना नहीं खाना, बल्कि अपने खाने को 4 से 5 वक्तों के ऊपर तकसीम कर ले। यानी अगर वो सुबह फजर में उठ के कुछ ले लेता है तो उसके बाद 10-11 बजे के करीब वो कुछ ले ले। फिर अगर वो दोपहर का खाना कुछ जल्दी खा लेता है तो शाम में स्नैक्स वगैरह की सूरत में वो पकोड़े ले सकता है, भुने हुए काले चने ले सकता है, किसी कदर ड्राई फ्रूट्स ले सकता है, कोई सा फ्रूट ले सकता है। तो इस तरीके से वो अपनी डाइट को जिस वक्त मेंटेन करेगा तो इंशाल्लाह उसकी शुगर जो होगी वो बिल्कुल कंट्रोल भी हो जाएगी और अल्लाह के हुक्म से ख़त्म भी हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आप लोग पसंद करेंगे और मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।